मी प्राध्यापक संदीप कानगुडे. आपण या ठिकाणी 31/1/2021 रोजी झालेली CTT पेपर 1 त्यामधील गणित विषयाचे 30 गुणाचे 30 प्रश्न आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत उत्तरासहित. त्यातील पहिला प्रश्न आहे 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणित क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग हो. इसका ऑप्शन दिया है, एक है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 2. इसका सही आंसर है 3 नंबर का 5. दूसरा प्रश्न है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं. दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है. उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है? उसको ऑप्शन दिए हैं, 1 है 38, 2 है 37, 3 है 36, 4 है 40. इसका सही आंसर है 2 नंबर का 37. अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचे. वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा. गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? उसको ऑप्शन दिए हैं. पहला ऑप्शन है 8:15 AM, दूसरा है 9:10 AM, तीसरा है 8:45 AM, चौथा है 8:05 AM. इसका सही आंसर है 4, 8:05 AM. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 34 का क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है. यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है. इसके अंकों का योग 9 है. इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है. संख्या क्या है? इसको ऑप्शन दिए है. पहला है 72, दूसरा है 63, तीसरा है 54, चौथा है 81. इसका सही आंसर है 2 नंबर का 63. आगे क्वेश्चन देखते हैं. विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई. क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची 70 रुपये, एक रबड़ 2 रुपये, चमकीले कागज की एक परत 2 रुपये 50 पैसे, सजावट स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की हसीटे और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे. उसका कितना भुगतान करना होगा? उसको पर्याय ऑप्शन दिए है. पहला ऑप्शन है 98, दूसरा ऑप्शन 98 रुपीज, दूसरा ऑप्शन है 86.50 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 100.50 रुपीज, चौथा ऑप्शन है 102, 102.00. इसका सही आंसर है 3 नंबर का 100.50, मतलब तीसरा 100 रुपये 50 पैसे. आगे क्वेश्चन देखते हैं. एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई में 1 जून 2020 को 5:15 पहुंचती है. रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? उसको ऑप्शन दिए 28 घंटे 20 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 29 घंटे 35 मिनट, 29 घंटे 15 मिनट, चौथा ऑप्शन है 28 घंटे 25 मिनट. इसका सही आंसर है 2 नंबर का 29 घंटे 35 मिनट. एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और इस 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है. 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी
अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। इसको ऑप्शन दिए हैं 87,649, दूसरा ऑप्शन है 49,327, तीसरा ऑप्शन दिया है 83,419, चौथा ऑप्शन है 42,937। इसका सही आंसर है 87,649। 38वां क्वेश्चन है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। इसको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 6,121, दूसरा ऑप्शन 6,131, तीसरा ऑप्शन है 7,041, चौथा ऑप्शन है 7,141। इसका सही आंसर है तीसरा 7,041। 16 मीटर धारिया वाली 16 लीटर धारिया वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित है। मग की धारिता क्या है। पहला ऑप्शन है 225 ml, दूसरा ऑप्शन है 250 ml, तीसरा ऑप्शन है 275 ml, चौथा ऑप्शन है 320 ml। इसका सही आंसर है चौथा 320 ml। आगे क्वेश्चन है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए ₹258 किराया दिया है। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। उसको ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 12 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 18 किलोमीटर। इसका सही आंसर है तीसरा 15 किलोमीटर। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। मारिया शहनाज। अंग्रेजी में मारिया को 74 अंक है, शहनाज को 81 अंक है। गणित मारिया को 88 अंक है, शहनाज को 78 अंक है। सामाजिक विज्ञान मारिया को 65 अंक है, शहनाज को 77 अंक है। हिंदी में मारिया को 73 अंक है, शहनाज को 72 अंक है। विज्ञान में मारिया को 90 अंक है, शहनाज को 82 अंक है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। पहला है भाषाओं को छोड़कर, उसको ऑप्शन दिए हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। दूसरा ऑप्शन है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। गणित, तीसरा ऑप्शन गणित और विज्ञान में शहनाज ने कुल प्राप्तांक, इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। चौथा ऑप्शन है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। इसका सही आंसर है 4 नंबर का मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। 42वां क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। उसको ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों का हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर का कि अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। 43वां क्वेश्चन है गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका मध्यक 4 है। सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। इसको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन है ए, बी और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तीसरा है ए बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी, सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। चौथा है ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। इसका सही आंसर है
4। 44 का क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। उसको ऑप्शन दिए, पहला प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, दूसरा है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, तीसरा मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, चौथा है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर का, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। 45 का क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। पहला स्तर 0 पहचानना, दूसरा है स्तर 1 विश्लेषण, तीसरा है स्तर 2 संबंध, चौथा है स्तर 3 निगमन। इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर का स्तर 2 संबंध। 46 का क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। उसको ऑप्शन दिए, सवर्ण गुण, दूसरा है क्रम विनिमय गुण, तीसरा है साहचर्य गुण, चौथा है वितरण गुण। इसका सही आंसर है पहला सवर्ण गुण। 47 गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको सत्य नहीं है जो उसको हमें ढूंढना है। उसको ऑप्शन दिया है, पहला गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दूसरा ऑप्शन, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों का कोई भूमिका नहीं है। तीसरा है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। चौथा है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर का, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। 48 का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। ए, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी, गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसको ऑप्शन दिए है, पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और डी, चौथा सी और डी। इसका सही आंसर है 3 नंबर का, ए और डी। 49 का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले उसको ऑप्शन दिया है, पहला गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, दूसरा है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, तीसरा है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, चौथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। इसका सही आंसर है 1 नंबर का, गणित को बच्चों के जीवन में अनुभव का भाग बनाना। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में विवेचन द्विक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। इसको ऑप्शन दिया है, पहला एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, दूसरा है सुडोकू पहेली को हल करना, तीसरा है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, चौथा आंकड़ों को लिखने के लिए दंड आलेख खींचना। इसका सही आंसर है 3 नंबर का, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। 51वां प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। उसको ऑप्शन दिए, गिनतारा, दूसरा है जियो बोर्ड, तीसरा है संख्या चार्ट, चौथा है क्विजिनेयर छड़े। इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर का, क्विजिनेयर छड़े। 52 क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है हमें, जो गलत है वो आंसर सही है, मतलब जो सही नहीं उसको सही ठहराना है। इसको ऑप्शन दे, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल्य महत्वपूर्ण है। एक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणितीय प्रत्यक्ष है, और
कल्पना की आवश्यकता नहीं है। चौथा है गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करना होता है। इसका सही ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 53 का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। इसको ऑप्शन दिया है। पहला, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। दूसरा, इस घर में 3 कमरे हैं। तीसरा, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। चौथा, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। इसका सही ऑप्शन है पहला। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। 54 का क्वेश्चन है शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। दूसरा ऑप्शन, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तीसरा, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। चौथा, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। इसका सही आंसर है 4 नंबर का। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 54 का क्वेश्चन है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचाने। पहला है बीजगणित ये विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। दूसरा, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तीसरा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। चौथा, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इसका सही आंसर है पहला, बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। 56 नंबर का क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचाने। इसको ऑप्शन दिए। पहला, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। दूसरा है समभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुत करानी चाहिए। तीसरा, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। चौथा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार की त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। इसका सही आंसर है चौथा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की भी प्रस्तुत करानी चाहिए। 57 का क्वेश्चन है एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। इसको ऑप्शन दिए। पहला 52, दूसरा है 15, तीसरा है 25, चौथा है 48। इसका सही आंसर है तीसरा 25। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। उसको ऑप्शन दिए। पहला 5, दूसरा 9, तीसरा 11, चौथा 12। इसका सही आंसर है 2 नंबर का 9। 59वां क्वेश्चन है एक वर्ग के रूप में तार 124 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। इसको ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन 124 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा है 48 सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा है 128 सेंटीमीटर वर्ग, चौथा है 96 सेंटीमीटर वर्ग। इसका सही आंसर है 3 नंबर का 128 सेंटीमीटर वर्ग। 60 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। इसको ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन है 5/6 और 3/4, दूसरा ऑप्शन है 5/6 और 3/5, तीसरा ऑप्शन है 3/5 और 2/3, चौथा ऑप्शन है 3/4 और 1/2। इसका सही आंसर है पहला 5/6 और 3/4। इसी प्रकार हमारा गणित का 30 मार्क का क्वेश्चन और आंसर समाप्त हो गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हम अपनी वीडियो में और भी सुधार करना चाहेंगे। कोई राय होंगे तो आप बता सकते हैं।